आज हमें सीखना है बहुपद का गुणनखंड करने। और बहुपद का गुणनखंड करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। तीनों विधियों को सीखते हैं। पहले समझते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। तो गुणनखंड जैसे 12 का अगर गुणनखंड लिखना है हमें तो कैसा लिखा जाएगा 12 का गुणनखंड। 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप किताब में उदाहरण में देख सकते हैं। 15 का गुणनखंड अगर इसी प्रकार लिखना है तो 3 गुणा 5, या 18 का गुणनखंड लिखना हो तो 2 गुणा 3 गुणा 3। ऑलराइट, वैसे ही आगे समझते हैं अब कि गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाएगा, कौन कौन सी विधि है हमारे पास। 3 विधियां दी गई हैं। सबसे पहली विधि है उभयनिष्ठ द्वारा, दूसरी विधि सर्वसमीका द्वारा, तीसरी विधि मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। जैसे कि मैंने पहले बताया, गुणनखंड 15 का गुणनखंड कैसे लिखा जाएगा तो 3 इंटू 5। दूसरा 25 का गुणनखंड लिखना है तो 5 इंटू 5। वैसे ही सिमिलरली अगर 4x का गुणनखंड लिखना होगा, 4x का गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 4 का गुणनखंड 2 इंटू 2 और x का गुणनखंड x हो जाएगा। ठीक है, तो 4x का गुणनखंड कैसा होगा, 2 इंटू 2 इंटू x। ठीक, अब 4x प्लस 6 अगर हमारे पास दो पद आ गए हैं तो गुणनखंडन हमें कैसे निकालना चाहिए या फिर कैसे लिखेंगे उसे समझ लेते हैं। थोड़ा सा सिंपल टर्म है 4x प्लस 6। इसे अगर हम ब्रेक करना चाहें, 4x प्लस 6 को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो कैसे ब्रेक करेंगे, 4 को 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 4x दैट इज 4x प्लस 6 को कैसे ब्रेक किया जा सकता है तो 2 इंटू 3 के टर्म में 6 को ब्रेक किया जा सकता है। कॉमन ध्यान से निकालेंगे। कॉमन निकालने का ये मतलब होता है कि जो टर्म दोनों पदों में है वो कॉमन में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 दोनों के साथ है तो टर्म जो 2 है ये कॉमन में आ गया, और कॉमन के बाद जो बच रहा है उस टर्म को सिंपल लिख देते हैं 2 इंटू एक्स प्लस, यहाँ से ध्यान रखेंगे कि 2 कॉमन आ चुका है और लास्ट में 3 सिंपल। तो 2 इंटू 2x प्लस 3 किस पद का गुणनखंड हो गए, 4x प्लस 6। ये इसे कहते हैं उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड प्राप्त करना या कॉमन निकालकर गुणनखंड प्राप्त करना। ठीक है, अब उदाहरण में आपके 2 सवाल दिए गए हैं, दोनों सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। उदाहरण में जब सवाल को सॉल्व करते हैं तो 12x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, इसका गुणनखंड लिखना है अगर तो गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 12x का गुणनखंड अगर मैं लिखना चाहूँ तो 4 इंटू 3 इंटू एक्स या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स दोनों सही है, और 4 इंटू एक्स इंटू एक्स सिंपल। कॉमन क्या क्या आ रहा है हमारे पास, तो कॉमन 4 आएगा तो 4 लिखेंगे, और एक x भी कॉमन आएगा तो x भी लिखेंगे बिल्कुल। और पहले वाले पद से आप देखेंगे कि ये 3 बच रहे, 3 लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर, और प्लस यहाँ से 4 और x अगर कॉमन निकल चुका है तो क्या बचा है हमारे पास, सिर्फ x बचा है। ठीक है, क्या होगा ये 4 इंटू एक्स 4x और 3 प्लस एक्स, ये किसका गुणनखंड होगा, 12x प्लस 4x स्क्वायर का गुणनखंड हो गया सिंपल। और एक सवाल और है, जैसे 2x क्यूब प्लस 4x। ठीक है, इसको लिखते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 4 को 2 इंटू 2 इंटू, और 4 के साथ x भी है तो x भी आ जाएगा। अब देखते हैं कॉमन क्या आएगा, 2 एंड x कॉमन आया, यहाँ से 2 और x कॉमन आया। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स, ध्यान रखेंगे 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, कॉमन को हमेशा एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, 2 इंटू एक्स, क्या बच गया अंदर, x इंटू एक्स अंदर बच गया, ये x इंटू एक्स प्लस 2 अंदर रह गया तो 2 सिंपल, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, और ये बात समझने वाली है कि अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो जिस टर्म से मल्टीप्लाई किया गया है वही टर्म आ जाएगी, जिस टर्म का गुणनखंड निकाला गया है वही टर्म आ जाएगी।
ठीक है, सिंपल। सर्व समीकरणों की मदद से गुणनखंड कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको 3 सर्व समीकरण जो जरूरी हैं वो याद रखनी चाहिए। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, ए माइनस बी और ए माइनस बी। वैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी और ए प्लस बी। सिंपल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16 अगर हमारे पास दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 का ब्रेक डाउन हमें करना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर में। ठीक है, अब ये हमें किसके तरह दिख रहा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरह दिख रहा है। उसका गुणनखंड क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप ए माइनस बी ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो एक्स प्लस एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस 4 और ए माइनस बी एक्स माइनस 4। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 16 का गुणनखंड ऐसे होगा। एक सिंपल और टर्म करके गुणनखंड करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका गुणनखंड अगर हम करना चाहें तो कैसे गुणनखंड करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें ब्रेक करना होगा इसे किसी सर्वसमीका के रूप में। ठीक है, अब इसे ब्रेक करने के लिए x का पूरा स्क्वायर प्लस 2x और लास्ट में 1 प्लस 1 के जगह पर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। इसका गुणनखंड लिखने के लिए क्या क्या लिखते हैं, इसका गुणनखंड ए प्लस बी टाइम ए प्लस बी। ए प्लस बी दो बार लिखना है, अर्थात हमें एक्स प्लस ए एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 लिखना होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड ये हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक, पहले सर्वसमीका की मदद से सॉल्व करेंगे इसको। सर्वसमीकाएं आपके बुक में दी गई हैं, उदाहरण के लगभग सभी सवाल हमने सॉल्व किए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसका गुणनखंड मैं बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं मध्य पद को तोड़ के कैसे गुणनखंड किया जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का गुणनखंड करने के लिए इसे ब्रेक कीजिए। एक्स का स्क्वायर प्लस 2x देन 3 प्लस 9 के जगह पर क्या होगा 3 का स्क्वायर। ठीक, अब ये ए स्क्वायर प्लस 2x के जगह पर a, 3 के जगह पर b प्लस b का स्क्वायर। सिंपली x प्लस 3 एंड देन x प्लस 3। सिंपल, आप एक बार इसको गुणा करके देखेंगे, आंसर वेरीफाई भी हो जाएगा। सिंपल। अब सीखते हैं मध्य पद को तोड़कर कैसे गुणा किया जाता है। तो मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करने की विधि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आता हूँ सीधा क्वेश्चंस पे और मैं आपको बताता हूँ मध्य पद को तोड़कर कैसे गुणनखंड किया जाएगा। सिंपली, तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि मध्य पद को तोड़ना है आपको। ठीक है, कैसे तोड़ना है उसकी दो कंडीशंस हैं। सबसे पहला तो आपको ये समझना होगा कि इसका व्यापक रूप क्या होगा। ठीक है, कभी भी व्यापक रूप अगर पूछेगा इस टाइप के व्यंजक का, तो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको ये मध्य पद को तोड़ना है। मध्य पद को तोड़ने के दो कंडीशंस हैं, मैंने बताया पहले। जैसे ऐसे संख्या में तोड़ना है कि इसका गुणा करने पर a गुणा c के बराबर होना चाहिए, दैट इज a एंड c। ठीक है, गुणा करने पर a और c के बराबर होने चाहिए। जोड़ने और घटाने पर कितना होना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर bx ही आना चाहिए। ठीक है, सिंपल। अब समझते हैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, अब मध्य पद को तोड़कर हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, a इंटू सी, और
जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, बी, दैट इज 5x। मध्य पद देख सकते हैं, 5x मध्य पद है। और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6 इंटू 1। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर ए की जगह पर क्या है, 1 है, 6। ठीक है, अब 5 को तोड़ने का मेरे पास एक आइडिया आ रहा है कि अगर मैं 3 प्लस 3 और प्लस 2 में तोड़ दूं तो गुणा करने पर देखिए 6 आ जाएगा और जोड़ने घटाने पर 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 2x प्लस 6 में इसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x से क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आ गया, x प्लस 3, और 2x प्लस 6 से 2 कॉमन आ गया, x प्लस 3। ओके, अब x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बार कॉमन निकालना है आपको। ठीक है, तो x प्लस 3 एक बार लिखेंगे और x प्लस 2 एक बार लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 2। ओके, सिंपल। अब 14x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 3 होगा। ठीक है, मध्य पद मतलब कि 19 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 19 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर, और ठीक है, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर -42 आना चाहिए। ठीक है, गुणा करने पर -42। क्यों, क्योंकि -3 और 14 का गुणा किए तो कितना आया, 42 आ जाएगा। अब 19x मुझे मिल गया कि 14x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 2x माइनस 3 को अगर मैं लिखूंगा, ऐसे लिख दूं तो ये बन जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 21 इंटू 2 अगर करेंगे, ठीक है, प्लस 21x माइनस 2x क्या हो जाएगा, ये 19x प्लस का, और 21x माइनस 2x अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -42x स्क्वायर। ठीक है, एक टर्म ये बन गया और दूसरा टर्म ये बन जा रहा है। ठीक है, टर्म को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले यहाँ से पहले 2 से 7 कॉमन ले लेंगे, 7x कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा ये 2x प्लस 3। यहाँ से -1 कॉमन निकला तो 2x प्लस 3। ठीक, अब ये 7x माइनस 1 और 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों टर्म में कॉमन था। ये ऐसे हमें ब्रेक डाउन करना है, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।